वेलकम टू डे 49 ऑफ मैथ्स विजार्ड। तो हम बात कर रहे थे मैथमेटिक्स में और हमने डिस्कस कर लिया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड सभी कंसेप्ट्स विद क्वेश्चंस। और आज बारी हमारे पास एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने की जिसका नाम है आपके पास रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। तो देखो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम क्या होता है ना, उसको ना आप थोड़ी देर के लिए साइड रखो, उसको भूल जाओ कि क्या है, ठीक है ना। उसकी कोई टेंशन नहीं, मैं चैप्टर भी स्टार्ट नहीं करा रहा, ठीक है ना। मैं पहले वो कोर चीज पे जा रहा हूं जहां पे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, जो कॉन्सेप्ट जो स्टूडेंट्स को आना चाहिए वो नहीं आता है। और वो है आपके पास एक लॉन्ग डिवीजन मेथड जो आपके पास 3 मार्क्स कंफर्म करवाएगी। आप समझाते हो जैसे कि ठीक है ना, जैसे कि मैंने बोला लॉन्ग डिवीजन मेथड अभी फिलहाल हम सीखने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये कोई पर्टिकुलर चैप्टर से आप नहीं बोल सकते कि भाई इस चैप्टर से है, नहीं, ये कहीं पे भी यूज हो जाता है। अदर चैप्टर्स में भी ये जो लॉन्ग डिवीजन है वो काम कर जाता है ना। तो उसके लिए सबसे पहले हमें लॉन्ग डिवीजन सीखना पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग डिवीजन सीखने के लिए भी स्टूडेंट्स को सफर करना पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और पता है वो क्यों होती है? डिपेंडेंसी, जो डिपेंडेंट टॉपिक्स होते हैं ना, जो डिपेंडेंसी वाले टॉपिक्स होते हैं वो स्टूडेंट्स को नहीं आता। और पता है वो क्या है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। बोलोगे सर ये तो हमको आता है, आता होगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं जो करवा रहा हूं उसको ध्यान से समझना, देखते हैं कितना आता है आपको, ठीक है ना। चलो, जैसे कि सबसे पहले अगर मैं एडिशन की बात करता हूं, देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल सेम रहता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो रूल होता है आपके पास वो बिल्कुल सेम टू सेम रहता है। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कहना है कि भाई अगर आपके पास वेरिएबल का पावर सेम है, ध्यान से समझना, वेरिएबल का जो अगर पावर है आपके पास वो आपके पास सेम है, वेरिएबल का पावर सेम हो तो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऐड या फिर जो सब्ट्रैक्ट का जो कंडीशन है आपके पास वो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, और सब्ट्रैक्टेड। अब बात आती है सर लाइक टर्म्स क्या होते हैं? जो ऊपर लिखा था ये तो है, वेरिएबल का पावर सेम होता है तो उसको हम लाइक टर्म्स बोलते हैं। एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैंने बोला भाई मेरे पास 7x की स्क्वायर है प्लस में 4x की स्क्वायर है, तो दोनों में x की पावर 2 है। x की पावर क्या है? 2 है, वेरिएबल है ना। इतनी तो नॉलेज होगी आप लोगों का, आई होप। मुझे ब्लर सा क्यों दिख रहा है भाई? हाँ अब ठीक हो। एक्स स्क्वायर प्लस 4x की स्क्वायर है आपके पास, तो एक्स स्क्वायर x की पावर 2, x की पावर 2, तो दोनों वेरिएबल सेम है। ये नंबर से मैटर नहीं करता, ये नंबर क्या है उससे कोई मैटर नहीं करता, प्लस का है माइनस का है, डिफरेंट नंबर, उससे वो लाइक टर्म्स होने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। लाइक टर्म्स होने के लिए सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का पावर सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब ये प्लस या माइनस हो जाएंगे। उसके बाद प्लस या माइनस करने के लिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसको भूल जाओ कि है ही नहीं, है ना। इनको भूल जाओ कि है ही नहीं, बस बाकी जो नंबर बचे ना उनको आप प्लस माइनस कर दो, इनको भूल जाओ, ठीक है ना, भूल जाओ। तो प्लस का 7 प्लस का 4 11 हो गया। और एक्स स्क्वायर जो लाइक टर्म्स थे ना वो आपके पास सेम ही रहेंगे, क्योंकि दो लाइक टर्म्स को जोड़ेंगे तो वही वाला लाइक टर्म्स का जो कंपैरिजन करके आएगा वो सेम टू सेम आएगा। तो ये सेम उतर जाता है, एक तरीके से कॉमन लेने जैसा और कुछ नहीं। ये इन दोनों में से आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 7 प्लस 4 बचा, और 7 प्लस 4 कितना हो गया? 11, तो 11x की स्क्वायर हुआ। आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है माइनस का 3x प्लस का 4x की स्क्वायर। बताओ आंसर कितना आएगा? जल्दी बताओ आंसर कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। रीजन, क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है। वेरिएबल का पावर जब तक सेम नहीं होता तब तक प्लस या माइनस नहीं हो सकता। बट इफ इट वाज -3x स्क्वायर प्लस 2x की स्क्वायर देन इट्स आंसर वुड बी, देखो अब इस केस में x स्क्वायर है आपके पास, पावर बिल्कुल सेम टू सेम है, तो इस केस में हो जाएगा, है ना। तो -3 में 2, -3 प्लस 2 -1 होता है, और साथ में x की स्क्वायर। यहाँ पे 1 नहीं लिखोगे तो कोएफिशिएंट में 1 हमेशा होता है, बट डोंट फॉरगेट टू राइट द नेगेटिव साइन। समझ रहे हो? x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और -3 प्लस 2 -1 हो गया। क्लियर हुई इतनी बात? माइनस का 4x का पावर 4 ले लिया, और प्लस का 8x की पावर 4 ले लिया। प्लस माइनस माइनस, क्योंकि लाइक टर्म्स प्लस माइनस हो जाएगा, इनको सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा, और x की पावर 4 को एज इट इज छोड़ा जाएगा। सो दैट वुड बी द आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि प्लस माइनस कैसे करते हैं। अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई सीख लेते हैं, ठीक है ना। मेन चीज आपके पास मल्टीप्लाई है, डिवीजन उतना कुछ काम नहीं आता, सेमी चीज है, नॉर्मल चीज है, बट मल्टीप्लाई जो है ना मेन है। देखो ध्यान समझना, जैसे कि मैंने बोला 2x की पावर 2 है मल्टीप्लाई 5x
की पावर 3 है। आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, मल्टीप्लाई में जरूरी भी नहीं है। मल्टीप्लीकेशन में आपके पास जरूरी भी नहीं है कि ये मल्टीप्लाई में होने के लिए लाइक टर्म्स होना जरूरी, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई और भी ज्यादा इजी होता है। कहता है भाई आप इसको इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 जा 10 हो गया। उसके बाद ये इन दोनों का बेस सेम है ना लाइक टर्म्स का। लाइक टर्म्स मतलब वेरिएबल का, यहाँ पे लाइक टर्म नहीं वेरिएबल की बात कर, वेरिएबल एक्स एक्स है दोनों का, तो पावर ना ऐड करना होता है, 2 और 3 5 हो गया। बस ये आंसर हो गया आपके पास और कुछ नहीं। मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम होते हैं तो पावर को ऐड किया जाता है और जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट, माइनस का 2x की स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करना है माइनस का 4x से, तो मल्टीप्लाई में माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा और वेरिएबल का बेस सेम है, देख लो आपके पास है ना, बेस सेम है, पावर 2 और 1 3 हो जाएगा, तो x की पावर 3 आ जाएगा आंसर में। आई होप आप सभी को ये जो चीज है वो बेहतरीन तरीके से क्लियर होना चाहिए। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक मजा नहीं आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है ना। एक और कर लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला माइनस एक्स की पावर 3 को मल्टीप्लाई करना है 7x की पावर माइनस 5 से। इसको अच्छे समझना, जैसे कि मैंने बोला कि कोफिशिएंट को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ कुछ नहीं है 1 है, ठीक है ना, तो -1 और 7, आंसर कितना आया माइनस का 7। यहाँ बड़ा छोटा नहीं देखते भाई कि ग्रेटर नंबर का साइन आएगा, मल्टीप्लाई में नहीं होता, 2 होते कट जाते, 1 होते आंसर में लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा बेस सेम है तो पावर को ऐड किया जाएगा। अब इसका पावर 3 और इसका पावर -5 है, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 8, गलत जवाब -2 आएगा। अरे 3 - 5 ही हो जाएगा ना, प्लस करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 - 5 इज -2। माइनस नहीं किया मैंने, प्लस ही किया है, बट प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बीच में, ठीक है, क्योंकि ये माइनस का 5 था। समझ रहे हो मेरी बात को? इतनी बात समझ में आई तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई भी क्लियर हो गई। थोड़ा सा डिवीजन को भी समझ लेते हैं ताकि हमें जरूरत पड़ भी जाए कहीं पे तो उसमें कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बोला 7x की पावर 4 डिवाइडेड बाय x की पावर 3 है, तो आपको पता है यहाँ से पावर को कट कर सकता हूँ और बच जाएगा 7x की पावर 1। जिसको नहीं समझ में आया वो इतना समझ लो, जब डिवाइड में होता है और बेस सेम होता है तो पावर को माइनस किया जाता है, तो x एज इट इज लिखोगे, 4 - 3 आपके पास पावर 1 बचेगा और कुछ भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है माइनस का 4x की पावर 4 है और डिवाइडेड बाय में माइनस का 2x की पावर 2 है। वेरी सिंपल, अगेन सेम टू सेम, माइनस माइनस कैंसिल, इसे इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा और इसे इसको काट देंगे तो x की स्क्वायर बचा देगा, तो 2x की स्क्वायर विल बी योर फाइनल आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। डिवीजन का भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल होता है और कुछ भी नहीं, ठीक है। नॉर्मली आपके पास जो चेक है वो करना होता है, ठीक है। ये तो बिल्कुल बेसिक चीज बताई मैंने आप लोगों को, बिल्कुल ही बेसिक। अब आते हैं लॉन्ग डिवीजन के ऊपर कि लॉन्ग डिवीजन में सर क्या प्रॉब्लम होती है। देखो एक तो तरीका होता है रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, अभी थोड़ा सा साइड करो उनको ना, थोड़ा साइड करो, वो क्या होता है कि उसकी बात हम डिटेल में करेंगे। लेकिन अभी की जो हमारा जो टॉपिक है ना वो है आपके पास लॉन्ग डिवीजन। जब तक आप लोग लॉन्ग डिवीजन अच्छे तरीके से नहीं सीखोगे तब तक मैं आप लोगों को यहाँ पे करवाता रहूंगा। जैसे कि ध्यान से समझना, मेरे पास x प्लस का 1 है ना। सबसे पहले आप एक नॉर्मल सा कंसेप्ट समझो कि अगर मैंने कोई एक नंबर लिया जैसे कि 2 है और यहाँ पे 15 है, तो 2 7 जब 14 आएगा और यहाँ पे आपके पास 1 देखने को मिलेगा जब डिवीजन करते हैं, ठीक है ना, जब डिवीजन करते हैं। क्लियर हुई इतनी बात? तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो चीज है उसे हम डिवाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? डिवाइजर बोलते हैं। और ये जो होता है आपके पास वो आपके पास डिविडेंड होता है, और ये जो होता है आपके पास वो आपके पास क्वोशंट होता है। क्लियर है इतनी बात? और ये जो चीज होती है उसे हम यहाँ पे रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। बोलो समझ में आई इतनी बात? ये चारों टर्म्स आप लोगों को क्लियर है या नहीं, बताओ मुझे। क्लियर है ना? और इनके बीच में एक रिश्ता होता है, रिलेशन होता है, वो होता है आपके पास कि जो डिविडेंड होता है, जो डिविडेंड होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है? डिवाइजर इनटू क्वोशंट, क्वोशंट डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर है इतनी बात? ये रिलेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा हमें क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। याद है? याद हुआ मतलब? चलो बताओ, जल्दी बताओ, याद हुआ? नहीं हुआ? चलो करो एक बार फटाफट, जल्दी से उसको देख के याद करो। चलो इसको वेरीफाई करते हैं। डिविडेंड हमारा कितना है? 15 है, इज इक्वल टू डिवाइजर कितनी है आपके पास? 2 है, क्वोशंट कितना आपके पास? 7 है, प्लस रिमाइंडर कितना है? 1 है। इनको सॉल्व करना, बोर्ड मास का रूल हमेशा फॉलो करना, ठीक है ना। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के केस में ये दोनों सेम टू सेम आया ना, मतलब रिलेशन आपके पास सही है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये रिलेशन बिल्कुल दिमाग में एक बार बेहतरीन तरीके से डाल लीजिए जल्दी से, ठीक है यहाँ तक। अच्छा एक चीज का ध्यान रहे, ये जो मैंने आप लोगों को बताया वो न्यूमेरिक वैल्यूज के टर्म में था, लेकिन हमें जो डिवीजन करना है, डिवीजन यही है, इसी को कहते हैं लॉन्ग डिवीजन। बट एक्चुअली क्या है, यहाँ पे हमने एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड किया, बट हमें जो एक्चुअली पढ़ना है इस चैप्टर में वो एक पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है दूसरे पॉलिनोमियल को, और कुछ भी नहीं। एक पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है दूसरे पॉलिनोमियल को। अब बात आती है कि सर एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करेंगे। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे x प्लस का 1 है
और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि x की स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 है, तो हो जाएगा x, यहाँ पे x ले लेंगे, आ जाएगा x की स्क्वायर 1 से करेंगे प्लस का x आ जाएगा, ये कैंसिल, यहाँ पे 2x आएगा प्लस का 2 आएगा, प्लस का 2 ले लेंगे तो ये 2x प्लस का 2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस यहाँ पे आपके पास 0 बन जाएगा। कैसे किया ये उसकी टेंशन मत लीजिए आप, मैं बस जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो चीज समझने की कोशिश कीजिए और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। देखो इसी को बोलते हैं पॉलिनोमियल वाला डिवीजन, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल with another polynomial by another polynomial, by another polynomial, ठीक है। यहां तक पॉलिनोमियल। देखो अब ये वाली जो चीज है वो एक पॉलिनोमियल है और ये वाली भी जो चीज है वो भी क्या है आपके पास एक पॉलिनोमियल है। तो हमने एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ना कुछ क्वेश्चन बचा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर यहाँ पे फिलहाल 0 बचा हुआ है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे ना फिर से वही वाली सेम कहानी है कि जो हमारे पास डिविडेंड होता है, जो हमारे पास डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इंटू कोशेंट, बोलो हाँ या नहीं, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, आर का मतलब क्या है यहाँ पे रिमाइंडर। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। लेकिन इनको थोड़ा सा शॉर्ट बनाने के लिए जब भी कभी हमारे पास पॉलिनोमियल्स वाले टर्म्स आ जाते हैं, बेसिकली एक्स के टर्म में स्पेसिफिकली, जनरली हम मैक्सिमम टाइम यही डिस्कस करेंगे एक्स के टर्म में रहता है, तो इस वाले को डिविडेंड को आपके पास क्या बोला जाता है पता है, पॉलिनोमियल बोला जाता है, पीएक्स, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स, पीएक्स मतलब पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स। नेक्स्ट डिवाइजर आपके पास होता है जीएक्स, जैसे ये रिप्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं, और क्वोशिएंट को बोला जाता है आपके पास QX, उसके बाद आपके पास रिमाइंडर को बोला जाता है RX। फिलहाल तो यहाँ पे एक न्यूमेरिक वैल्यू निकला है, x के टर्म में नहीं निकला है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन कई बार होता है यहाँ पे x के टर्म में बच जाता है। यहीं पे अगर मैं 2 ले लूं, 3 ले लेता तो शायद यहाँ पे 1 बच जाता, जो कि बचता, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। तो ये आपके पास 1 बचता, न्यूमेरिक वैल्यू अभी भी बचता, लेकिन कई बार यहाँ पे पावर 4 वगैरह कुछ अलग अलग आ जाता है, तो यहाँ पे x के टर्म में भी बचता है, तो इसको RX इस केस में हम बोलते हैं पॉलिनोमियल के केस में। तो इन शॉर्ट ये जो PX होगा वो डिविडेंड होगा, ये जो GX होगा वो हमेशा डिवाइजर होगा, QX होगा वो आपके पास क्वोशिएंट होगा, और RX जो होगा हमारे पास वो रिमाइंडर होगा। तो पॉलिनोमियल के केस में हमारे पास कुछ इस तरह की जो चीजें हैं वो आपको देखने को मिलता है। तो क्या ये अभी जो हमने किया वो सही है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? लेट्स हैव अ लुक, चेक करने की कोशिश करते हैं, चलो है ना, चेक करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि px है, px हमारे पास क्या है, x की स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2, चलो यही चीज आना चाहिए अगर मैं इनको सॉल्व करता हूं तो gx कितना है, x प्लस का 1 है, और qx कितना है भाई, x प्लस का 2 है, और rx कितना है भाई हमारे पास 0 है। तो क्या इनको मल्टीप्लाई करने पर यही चीज आती है, तो x से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x, 1 से दोनों को करेंगे तो 1x प्लस का 2, है ना, तो ये आ जाएगा x के स्क्वायर 2x और प्लस 1x 3x प्लस का 2। क्लियर है यहाँ तक? लो भाई सेम टू सेम आ गया ना, इट मींस दिस फार्मूला इज अगेन करेक्ट। बोलो हाँ या नहीं, बताओ समझ में आया कि एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को जब हम डिवाइड करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने आपको समझाया यहाँ पे, वो चीज आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए। क्या इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को? चलो अब हम फाइनली एंट्री मार देते हैं, यस एंट्री मार देते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड के पास, लॉन्ग डिवीजन मेथड के पास। अगर आप थोड़ा सा भी नोटिस करें तो अभी तक जो भी चीज मैंने आप लोगों को समझाया वो लॉन्ग डिवीजन को करने के लिए समझाया है, मैंने अभी लॉन्ग डिवीजन शुरू किया ही नहीं है कि किस तरीके से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। अगर आप लोगों को कुछ डाउट आता है तो आप इस नंबर पे कनेक्ट हो जाइए व्हाट्सएप के थ्रू। किसी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो आप इसी नंबर पे कनेक्ट हो जाइएगा व्हाट्सएप के थ्रू। टेलीग्राम ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, मैं डेली का यहाँ पे जो PDF होते हैं वो मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ तक डन है। अच्छा आज के सेशन को हम यहीं पे रखेंगे, उसके पीछे का रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना है क्योंकि एक बार हमने शुरू कर दिया तो थोड़ा सा सेशन जो है लेंदी चला जाएगा, और जनरली मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि 15 to 20 मिनट्स के आसपास को जो सेशन है वो डेली मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है, वो अभी हो चुका है। मैंने आज बेसिक क्लियर करवा दिया है रिगार्डिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो कल हम आप लोगों को लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है वो फाइनली कंप्लीट जो है वो करवा देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आज के सेशन में आप सभी को सभी चीजें क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय